सियासत भी अजीब सा है, झूठ और सच से परे है, यश और अपयश से ऊपर उठा हुआ है। जिंदगी और मौत नफा नुकसान का खेल है। अब देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कोरोना के रोकथाम के लिए, कोरोना से बचाव के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मगर आपको याद है, जिस दिन से यह घोषणा हुई है कि राजस्थान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस रैली करेगी, क्या कभी कोई मीटिंग कोरोना या ओमिक्रॉन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली है? इसीलिए कहते हैं कि हर कुछ सियासत में सियासी चश्मे से देखा जाता है, भले ही वह जिंदगी और मौत का मसला क्यों न हो। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में क्या तय हुआ? तय हुआ कि कैसे और कितनी भीड़ इकट्ठा की जाए, क्योंकि हमने अपने गले में घंटी बांध ली है। प्रभारी अजय माकन डेरा डाले हुए हैं। सभी मंत्रियों से कहा जा रहा है कि अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाइए और ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर आइए। जिन्हें संसदीय सचिव बनना है, जिन्हें बोर्ड निगम में कोई पद पाना है, वो जितनी भीड़ लेकर आएगा उसी अनुपात में इनाम दिया जाएगा। हर कोई ओमिक्रॉन का डर छोड़ करके, कोरोना का डर छोड़ करके भीड़ इकट्ठा करने में लगा हुआ है। वाह री सरकार! अभी तक कह रहे थे कि ओमिक्रॉन से बहुत खतरा है, अब कह रहे हैं जनाब ये खतरनाक बीमारी नहीं है, इसमें क्या रखा है? क्योंकि कांग्रेस आला कमान ने कहा है भीड़ जुटानी है। कहीं ऐसा ना हो कि ओमिक्रॉन के भय से भीड़ न आए। पहले से ही डर है कि शादी विवाह का मौसम है, पता नहीं लोग आए या ना आए। लेकिन चूंकि सत्ता में है और स्टेडियम भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए भीड़ आ सकती है और भीड़ के बहाने ये दिखाना है कि राजस्थान की जनता कितनी त्रस्त है। अच्छा होता कि संदेश देते पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स है उसे और घटाकर, यह रैली से ज्यादा बड़ा संदेश होता। मगर सियासत में, राजनीति में सत्ता का विरोध करना जरूरी है, इसलिए कांग्रेसी कर रहे हैं। मगर जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं कोर्ट में खड़े होकर कि कोरोना कोई खतरा नहीं है और ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से दिखाता है कि अपने फायदे के लिए 360 डिग्री कैसे राजनेता घूम जाते हैं। वरना जब से रैली का दिन तय हुआ था, उससे पहले देखिए किस तरह की बातें ये कोरोना को लेकर बोला करते थे, कैसे समझाया करते थे, कैसे रिपोर्ट ट्विटर हैंडल से फेसबुक पर टैग किया करते थे। मगर सब सियासत की माया है। यही सियासत की माया है कि देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कांग्रेस आलाकमान ने दोस्ती करा दी है, मगर सलाहकार बनाए गए हैं। कुछ सलाहकार बोल चुके थे, कुछ ना बोले थे, वो बोल रहे हैं। अब संयम लोढ़ा ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है? कहा है कि आप भांग पिए हुए थे जो हमारे टिकट काट दिए विधानसभा चुनाव में। कोई यह भी कह सकता है क्या कोई भांग पिया था जो 2 बार से हार रहे थे और आपको टिकट दिया था? यह निशाना उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के ऊपर है। सचिन पायलट के ऊपर उन्होंने यह निशाना साधा है कि भांग पिए हुए थे जो हमारे टिकट काट दिए। इस बार तो कोई भांग नहीं पिया हुआ था। जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उन चुनावों में आपसे पूछकर टिकट दिया गया था, मगर जनता भांग नहीं पी थी। जनता ने स्थानीय निकाय चुनाव में आपके उम्मीदवारों को घर बैठा दिया। इसलिए जनमत को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और भांग कौन पिए हुए था? क्या राहुल गांधी पिए हुए थे? ये तो विपक्ष वाले कहते हैं। अब संयम लोढ़ा भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नियम बनाया था कि जो 2 बार से चुनाव हार रहा है उसे टिकट नहीं मिलेगा। अब कह रहे हैं कि ऐसे पदाधिकारी बना दिए गए जो कांग्रेस में मेहनत नहीं करते हैं, हम तो दिन रात मेहनत करने वाले हैं। जब से आप शामिल हुए हैं दोबारा से, इतनी मेहनत किए हैं कि सिरोही में सुपड़ा साफ हो गया है। इसलिए सलाहकार आपको बनाया गया है। अगर सचिन पायलट पर हमले बोलने के लिए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान को यह देखने का समय है कि जब पूरी कांग्रेस को एकजुट रहने की जरूरत है,
तब इस तरह के लोग सलाह दे रहे हैं। सलाह किसे दे रहे हैं और किसके कहने पर दे रहे हैं, यह समझना चाहिए। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि 6 साल से एक युवा नेता इतना मेहनत किया था कि वह सत्ता में आए हैं और सत्ता में उसकी भागीदारी बनती है। आखिरकार पुराने गड़े हुए मुर्दे वो क्यों उखाड़ रहे हैं? और जब यह कहते हैं कि हमारे टिकट काट दिए गए इसलिए हम चुनाव हार गए, तो जिन लोगों ने चुनाव जीते हैं उनके टिकट क्या सचिन पायलट ने दिए थे? फिर अगर सचिन पायलट ने टिकट दिए थे और चुनाव जीते हैं तो फिर सचिन पायलट की ज्यादा दावेदारी बनती है राजस्थान की सत्ता पर, अगर मापदंड संयम लोढ़ा का है तो। और यही सचिन पायलट दिखाना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, देखो रमेश मीणा ने कहा है कि न मैं पायलट गुट में हूं न गहलोत गुट में हूं, मैं कांग्रेसी हूं और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यही दरिया दिली है सचिन पायलट की, जो अपने तमाम साथ रहे विधायकों को समझा रहे हैं कि आपको सिर्फ यही कहना है कि हमारा गुट कांग्रेस है और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकारों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहने वालों और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह समझना चाहिए कि राजनीति का संस्कार क्या होता है, यह सीखना चाहिए एक नौजवान से, सचिन पायलट से, कि कितना बड़ा दिल दिखाते हुए अपने तमाम नेताओं को कह रहे हैं कि सबको गले लगाकर माफ करो। वह जुबान से नहीं कह रहे हैं कि माफ करो और आगे बढ़ो, बल्कि दिखा रहे हैं। यह दिखा इसलिए भी रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस के सभी 100 विधायकों के दिल जीतने होंगे राजस्थान की सत्ता पर बैठने के लिए। अगर रमेश मीणा के जरिए इस तरह की शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से सचिन पायलट के लिए फायदा होगा कि वह तमाम विधायकों के नेता बने, किसी गुट के नेता नहीं बने, क्योंकि 16-17 लोगों को लेकर राजनीति नहीं हो सकती। यह तोड़ने का वक्त है इस गुट को और कांग्रेस के लिए भी। मगर बीजेपी की राजनीति में क्या हो रहा है, अब बीजेपी को देख लीजिए। अमित शाह आए हैं, अमित शाह क्या कहकर गए हैं, इसे लेकर वसुंधरा गुट और सतीश पूनिया गुट और गजेंद्र सिंह शेखावत गुट अपने अपने तरह से इसकी विवेचना कर रहा है। निश्चित रूप से सतीश पूनिया को उन्होंने क्लीन चिट दी है, न केवल क्लीन चिट दी है बल्कि भरी सभा में तारीफ की है और गजेंद्र सिंह शेखावत को अपने पास बैठाकर तरजीह देकर यह कहा है कि जाट और राजपूत की राजनीति करने की जो कोशिश की जा रही है राजस्थान में बीजेपी का वोट बैंक बिगाड़ने के लिए, वह चलेगा नहीं। तभी तो वह कह रहे हैं कि हम जातियों की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम संगठन की राजनीति करना चाहते हैं और जो संगठन में मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। यह निशाना सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ था और ओम माथुर ने साफ कर दिया है वसुंधरा समर्थकों को, धैर्य रखिए, संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन बनेगा अगर बीजेपी जीतती है तो। और यह परंपरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की तिकड़ी में देखा जा रहा है कि कैसे कैसे कहां कहां से वह मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इसलिए दिन में देखना, सपने देखना छोड़कर अमित शाह ने जो नसीहत दी है उसके साथ चले बीजेपी वाले, तभी उनका भविष्य उज्जवल है। वरना उमा भारती कहां गई, सब देख ही रहे हैं। लाल कृष्ण वाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुशील मोदी सब घर बैठे हुए हैं। जिस तरह की तिकड़ी काम कर रही है बीजेपी में, केंद्र में, इन्हें घर बैठाने में देरी नहीं लगती। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।